अपन ने स्थिति और समय के बीच में जो ग्राफ थे उन ग्राफों की अपन ने व्याख्या कर ली थी और उनके अपन ने निष्कर्ष निकाल लिए थे कि भाई इस ग्राफ का अगर इस तरह से वक्र आ रहा है स्थिति और समय में, या यूँ कह सकते हैं विस्थापन और समय में जो ग्राफ आ रहा था उस ग्राफ से क्या रिजल्ट अपने पास आ रहे थे वो अपन ने देख लिए थे। अब अपन वेग और समय में अगर ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ से क्या रिजल्ट आएंगे उसकी अपन अब व्याख्या करते हैं। तो देखो अब अपन टॉपिक ले लेते हैं विभिन्न वेग समय वक्र तथा उनकी व्याख्या। विभिन्न वेग समय वक्र तथा उनकी व्याख्या। विभिन्न वेग समय वक्र तथा उनकी व्याख्या। देखिएगा, ध्यान रहे अपनी बुक में इस नाम से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक इंक्लूड है अपनी बुक में। ये अपनी बुक के अंदर टॉपिक तो है, वेग और समय के बीच में कई ग्राफ खींचे हुए हैं और उन ग्राफों को एक्सप्लेन भी कर रखा है उन्होंने। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे कि वेग, जैसे त्वरण ज्ञात किया है, त्वरण की हेडिंग डाल रखी है, त्वरण की हेडिंग के साथ साथ फिर वहाँ वेग और समय के बीच में जो ग्राफ है उससे फिर त्वरण को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर उसे एज ए टॉपिक के रूप में जान रहे हैं ताकि पॉइंट जो है अपने लिए क्लियर रहे। तो देखिए इसके अंदर नंबर 1, पहली अपन सबसे पहली बात, पहला जो ग्राफ दे रखा है जैसा अपन ने स्थिति समय में लिया था उसी टाइप का ग्राफ मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं वेग को ले रहा हूँ, यहाँ मैं समय को ले रहा हूँ। तो देखिए ग्राफ अगर इस तरह से है तो आप खुद ही बता सकते हैं ग्राफ क्या कह रहा है। अगर मैं इसके एक्स अक्ष के समानांतर आ रहा है वेग का, एक्स अक्ष के समानांतर आ रहा है यानी थीटा का मान 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसकी ढाल भी क्या हो गई 0, क्योंकि ढाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया होती क्या है, टेन थीटा होती है ढाल। तो इसकी प्रवणता ढाल 0 डिग्री हो गई यानी टेन का मान भी क्या हो गया 0। और आपको पता है वेग समय वक्र की ढाल किसको दर्शाती है, त्वरण को। अर्थात इस वक्र से स्पष्ट हो रहा है कि यह त्वरण क्या है 0 है, यानी कि त्वरण अगर शून्य है अर्थात वस्तु का वेग क्या है, नियत है, यानी वस्तु नियत वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। देखो कितने अच्छे रिजल्ट अपने पास आ गए। इस इतने से ग्राफ से वेग नियत है ये पता चल गया, त्वरण क्या है, शून्य है। तो देखिए इसके बारे में क्या रिजल्ट आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो इससे अगर मैं ढाल देखूं यानी कि टेन 0 डिग्री, तो ये भी क्या आ गई है 0 आ गई है, प्रवणता 0 आ गई है, अर्थात त्वरण भी क्या हो गया है 0, क्योंकि वेग समय वक्र की जो ढाल होती है वही किसको दर्शाती है, त्वरण को। ये अपन पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इससे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि समय अक्ष के समांतर रेखा, समय अक्ष के समांतर रेखा यह दर्शाती है कि कण का वेग नियत है। और वैसे भी ग्राफ से दिख रहा है कि कण का वेग नियत है, वेग में समय के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, वेग इतना है। अगर वेग मान लिया या 5 मीटर प्रति सेकंड है तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड का ही वेग क्या है बना हुआ है, यानी वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं समय अक्ष के समांतर रेखा यह दर्शाती है कि समय अक्ष के समांतर रेखा यह दर्शाती है कि कण का वेग नियत है। कि कण का वेग समय अक्ष के समांतर रेखा यह दर्शाती है कि कण का वेग कैसा है, नियत है। नंबर 2, अगर ग्राफ इस तरह से दे दिया गया हो, इस अक्ष पर वेग है, इस अक्ष पर समय है और ये ग्राफ इस तरह से दिया गया हो, तो देखिए ये क्या दर्शा रहा है, वही पिछले जैसे अपन ने स्थिति वाला लिया था। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका एंगल कितना डिग्री आ रहा है 90, और आप जानते हैं tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है।
इसका मतलब यहाँ जो त्वरण आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अनंत आ रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि वेग के मान में तो चेंज आ रहा है लेकिन समय के मान में नहीं आ रहा है। और आप जानते हैं त्वरण होता है वेग बटा समय, यानी जब समय के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो परिवर्तन क्या हुआ, शून्य। यानी कि समय में परिवर्तन शून्य हुआ और शून्य का भाग देंगे तो ये मान क्या आएगा, अनंत आएगा। यहाँ अपन ने ये कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। और ऐसा कभी संभव है नहीं कि त्वरण का मान अनंत हो, कि त्वरण का मान क्या हो, अनंत हो। व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है, केवल ये मैथमेटिकली थ्योरेटिकल रूप से ऐसा पॉसिबल है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, थीटा इजिकल टू कितना डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री आ रहा है। थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, इसका मतलब मैं अगर इसकी ढाल, या ढाल का मतलब 10, तो देखो 10 90 इजिकल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि वेग समय वक्र की ढाल किसको दर्शाती है, त्वरण को। इसका मतलब यहाँ त्वरण कैसा है भैया, इसका मतलब त्वरण जो a है वो भी कैसा हो गया, इन्फिनिटी आ गया, यानी अनंत के रूप में आ गया। यानी यूँ कह सकते हैं धीरे वेग का मान तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है, ये लो ढाल थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, ढाल क्या हो गई 10 90 अनंत हो गया, ए इन्फिनिटी हो गया, वेग क्या हो रहा है, इसका मतलब इसका बढ़ रहा है। तो क्या रिजल्ट इसके बारे में मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं समय अक्ष के लंबवत रेखा, समय अक्ष के समय अक्ष के लंबवत रेखा यह दर्शाती है कि रेखा समय अक्ष के लंबवत रेखा यह दर्शाती है कि कण का वेग बढ़ रहा है। यह दर्शाती है कि कण का वेग बढ़ रहा है। यानी कण का वेग तो बढ़ रहा है परंतु समय नहीं बढ़ रहा है भाई, परंतु समय नहीं बढ़ रहा है। यानी कण का त्वरण अनंत है, इसका तात्पर्य यही हुआ, जो कि संभव नहीं है। कण का त्वरण अनंत है, जो कि संभव नहीं। दो ग्राफ मेरे पास आ गए हैं। नंबर 3, तीसरे अगर मैं ग्राफ की बात करूं कि देखो इस तरह से, अगर वेग इस अक्ष पर लिया हुआ है, समय इस अक्ष पर लिया है, ग्राफ मैंने स्ट्रेट लाइन के रूप में ले लिया है। तो देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है कि यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, थीटा कैसा आ रहा है, नियत है। नहीं, थीटा का मान तो नियत है ही है। अगर थीटा यहाँ पर नियत है, इसका मतलब, और आपको पता है वेग समय वक्र की ढाल है तो वो भी कैसी आएगी, इसका मतलब नियत आएगी। तो यूँ कह सकता हूँ मैं इसे, थीटा नियत, तो यानी कि आप कह दीजिए ढाल, यानी कि tan थीटा, ये भी क्या रहेगी, नियत। अगर थीटा नियत है तो tan थीटा का मान भी नियत रहेगा। अगर tan थीटा नियत है तो यूँ कह सकते हैं वेग समय के साथ एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये कह सकते हो कि थीटा नियत, ढाल नियत हो गई, अर्थात वेग समय वक्र की ढाल क्या होती है, त्वरण। तो यानी यूँ कह सकते हो त्वरण भी कैसा है, नियत है। यानी नियत त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए इस तरह से ग्राफ आएगा, वेग में और समय में स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक सरल रेखा के रूप में वक्र आएगा। तो आप इसके बारे में अब और क्या कह सकते हैं कि त्वरण अगर नियत है, त्वरण नियत है, ए कांस्टेंट है, यानी v समय के साथ एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि यूँ कह सकते हैं वेग समय के साथ
जैसे समय बढ़ रहा है, वेग समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। वेग समय के साथ क्या है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। ये अपन ने इसके अंदर देख लिया। अब इसमें एक पॉइंट और अपन रिजल्ट के रूप में ये कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को दर्शा रही है। नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को दर्शाती है। ये लो, नियत ढाल की रेखा कण के एक समान त्वरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो यहां अपन ने 3 ग्राफ ये देख लिए, चौथा ग्राफ में यहां बना लेता हूं। चलो यहां बना लेते हैं। चलो नया ही बना देंगे। देखिए 3 वक्र अपन ने जान लिए हैं। नंबर 4, चौथा में ग्राफ ले रहा हूं इस तरह से। वेग समय, ये ग्राफ इधर है, किधर घूम रहा है, वेग की तरफ, यानी कि समय के बजाय वेग के मान में वृद्धि हो रही है। यानी कि वेग अगर बढ़ रहा है, यानी थीटा बढ़ रहा है, वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, त्वरण भी बढ़ रहा है। तो यूँ कह सकता हूँ, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब त्वरण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान भी तो बढ़ेगा भाई। थीटा बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, टेन थीटा का। और वेग समय वक्र की ढाल किसको दर्शाती है, त्वरण को। यानी कि थीटा बढ़ेगा, ढाल बढ़ रही है, यानी वेग समय वक्र की ढाल अगर बढ़ रही है, यानी वेग समय वक्र की सहायता से किसका मान बढ़ रहा है, त्वरण का। तो अपन कह सकते हैं थीटा का मान बढ़ रहा है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो ढाल है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ढाल अगर बढ़ रही है इसका तात्पर्य क्या हुआ, त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण बढ़ रहा है। ये अपन ने मान देख लिया कि थीटा का मान बढ़ रहा है तो ढाल बढ़ रही है, ढाल बढ़ने से क्या हो रहा है, त्वरण का मान भी इसके अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी यूँ कह सकते हैं वेग अक्ष की ओर झुकी रेखा वस्तु में बढ़ते त्वरण को दर्शाती है। ध्यान रखना भाई, इस तरह का ग्राफ किसको दर्शाता है, तो क्या कह सकते हैं अपन, वेग अक्ष की ओर झुकी रेखा, वेग अक्ष की ओर वेग अक्ष की ओर झुकी रेखा, वेग अक्ष की ओर झुकी रेखा वस्तु में बढ़ते त्वरण को दर्शाती है। झुकी रेखा वस्तु में बढ़ते त्वरण को दर्शाती है। ये लो नंबर 5। अब इसका उल्टा बना दूं। ध्यान दो, ऐसे ही वक्र मैंने स्थिति के साथ भी लिए थे, वहां पर भी रिजल्ट आ रहे थे। इस तरह से अगर ग्राफ हो, ये ग्राफ किधर झुक रहा है, अब समय अक्ष की ओर झुक रहा है। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, थीटा का मान घट रहा है।
इसमें थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा घट रहा है, इसका मतलब ढाल भी क्या हो रही है, घट रही है। और अगर भैया ढाल घट रही है वेग समय वक्र की, इसका मतलब त्वरण का मान भी घट रहा है। ये लो, यही तो रिजल्ट हुआ कि इसमें त्वरण का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। त्वरण का मान घट रहा है, यानी कि इसमें अपन क्या कह सकता हूं लैंग्वेज के रूप में, कि समय अक्ष की ओर झुकने वाली जो रेखा है वस्तु में घटते त्वरण को दर्शाती है। क्या कहा मैंने, समय अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा वस्तु में घटते त्वरण को दर्शाती है। समय अक्ष की ओर झुकने वाली रेखा घटते त्वरण को दर्शाती है। और स्पष्ट भी है भाई, अगर समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब त्वरण का मान क्या हो रहा है, कम है। तो यहां अपन ने इस तरह से देख लिया कि समय अक्ष की, यहां देख लिया ढाल घट रही है, इसमें थीटा का मान क्या हो रहा है, इसके अंदर घट रहा है। नंबर 5 के बाद नंबर 6, छठे अगर मैं वक्र की बात करूं, अगर वक्र इस तरह से आता है, देखो यहां तो ये वेग है और इस अक्ष पर समय है, तो ये वक्र किसको दर्शाता है, क्या ये वक्र कहता है, देखो अगर इस तरह से वक्र है तो यहां आप क्या देखेंगे कि इसकी जो प्रवणता है वो तो कैसी है, ढाल तो पॉजिटिव आ रही है। ढाल अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब त्वरण का मान क्या हो रहा है, नियत। और एक कैसा त्वरण आ रहा है, नियत त्वरण आ रहा है। त्वरण का मान क्या आ रहा है, नियत। लेकिन थीटा का मान यहाँ क्या है, 90 डिग्री से कम है। अगर यही ग्राफ यूँ होता, थीटा का मान क्या होता, 90 डिग्री से अधिक होता। यानी यूँ कह सकता हूँ मैं, धनात्मक नियत त्वरण है ये ग्राफ दर्शाता है, ये ग्राफ दर्शा रहा है धनात्मक नियत त्वरण को। ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, धनात्मक नियत त्वरण को दर्शा रहा है। अब यह है कि क्यों, तो देखो इसका कारण जान लें। एक तो ये कि जो थीटा है वो नियत है, या इसको ऐसा लिख दें कि भाई इसके अंदर क्या है, देखो थीटा नियत है। इस तरह के क्रम में अपन लिखें कि यहां अपन क्या देख रहे हैं कि थीटा का मान क्या है, नियत है। थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, थीटा नियत है। तो देखो थीटा नियत, पहला पॉइंट तो अपन ये कह सकते हैं, थीटा नियत, तथा थीटा इज लेस देन क्या है, 90 डिग्री है, यानी न्यून कोण के रूप में आ रहा है। यानी एक तो अपन ने क्या दिया था, 90 डिग्री ले लिया था जहां तो अनंत आ रहा था तुरंत, और यहां थीटा नियत है और थीटा इज लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। यानी यो कह दिया मैंने कि थीटा अगर 90 डिग्री से कम है, साथ में एक बात और आ रही है कि वेग जो है प्रारंभ में कैसा है, ऋणात्मक है। देख लो आप, नेगेटिव अक्ष पर आ रहा है वेग, यहां तो पॉजिटिव होता, यहाँ v पॉजिटिव है, नीचे क्या है, v नेगेटिव है। तो यानी कि प्रारंभ में जो वेग है वो कैसा है, ऋणात्मक है। उसके बाद फिर वेग के मान में वृद्धि होकर के यहाँ शून्य हुआ वेग, फिर उसके बाद वेग का मान कैसा हुआ है, धनात्मक हुआ है। थीटा नियत तथा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वे प्रारंभिक वेग कैसा है इसमें, ऋणात्मक। और प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है, तो देखो अपन इसलिए यूं कह सकते हैं, अतः जो त्वरण है वो कैसा है, धनात्मक है और नियत है। अतः धनात्मक वे नियत त्वरण। अतः धनात्मक वे नियत त्वरण। 6 ग्राफ अपने ले लिए हैं। 7वां ग्राफ में यहां और बना देता हूं। देखो 7वां जो वक्र है, अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर दूं। देखो यहां ऐसे, यहां मेरे पास इस तरह से ये वक्र है,
यहाँ मैंने v को लिया हुआ है, यहाँ मैंने t को ये मूल बिंदु बनाया हुआ है। अगर मैं वक्र को इस तरह से शो करता हूँ, देखो इस तरह से वक्र बना रहा हूँ, तो ये वक्र किसको बता रहा है, यहाँ पर भी त्वरण कैसा आ रहा है, आप गौर करेंगे धनात्मक है, और कैसा है, नियत है। यानी नियत और धनात्मक त्वरण को ये भी दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो शुरू में वेग था वो कैसा है, ऋणात्मक है, जबकि यहाँ प्रारंभिक वेग कैसा है, यहाँ से शुरू हो रहा है भाई वेग, ये यहाँ तो जीरो था, यानी इसमें प्रारंभिक वेग कैसा है, धनात्मक है। तो अपन इसके लिए भी क्या 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 कह सकते हैं कि थीटा तो इसमें क्या है, नियत है। इस वाले ग्राफ के लिए बोल रहा हूँ मैं, थीटा कैसा है, नियत है, तथा जो थीटा है इसकी वैल्यू लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 डिग्री यानी न्यून कोण है। वे प्रारंभिक वेग, इस ग्राफ से जो रिजल्ट आ रहा है, प्रारंभिक वेग इसमें कैसा है, धनात्मक है। ये लो, ये आपने देख लिया है कि थीटा नियत है तथा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, इस ग्राफ में ये दिख रहा है, और प्रारंभिक वेग कैसा है, धनात्मक है। अतः धनात्मक और नियत त्वरण है, यो कह सकते हैं। अतः धनात्मक नियत त्वरण, धनात्मक नियत त्वरण। ये लो, कितने ग्राफ हो गए अपने पास, 7 हो गए। चलो 2 और बना लेते हैं, फिर ये ग्राफ वाला पॉइंट अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर अपन जानेंगे समाकलन को। समाकलन एक लेक्चर में जैसे पूरा हो जाता है, समाकलन के फॉर्मूले और उसके अनुप्रयोग को जानने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे गति के समीकरण, जिसमें कि ग्राफों को भी उपयोग होगा। गति के समीकरण 3 विधियों से अपन ज्ञात करेंगे, गणितीय विधि, ग्राफीय विधि और कलन विधि, यानी कि समाकलन विधि। अब अपनी बुक के अंदर ये क्या कर रखा है, समाकलन वाली जो विधि है उसको एक क्वेश्चन के रूप में दे रखा है, और अपन उसे थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, ताकि तीनों विधियां, ताकि एक लैंग्वेज कंटिन्यूटी अपने पास बन जाए टॉपिक की, इसलिए अपन उसी आधार पर इसे पढ़ेंगे। तो अपन ने 7 ग्राफ इसके जान लिए हैं, 2 और जान लेते हैं, फिर ये ग्राफ वाला कंटेंट्स अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये लीजिए, अपने पास 7 ग्राफ कंप्लीट हो चुके थे। नंबर 8वां ग्राफ देखें। अगर मैं इस तरह से लेता हूं वक्र को, यहां समय t है और यहां वेग क्या है, v है। अगर ग्राफ इस तरह से आता है तो गौर कीजिए, ये किसको दर्शा रहा है, थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल अधिक कोण आ रहा है। थीटा अधिक कोण आ रहा है, त्वरण का मान नियत है, लेकिन कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। लेकिन शुरू में वेग कैसा है, गौर करो, पॉजिटिव है, फिर उसके बाद कम होते होते यहाँ कैसा हो गया, 0, और फिर उसके बाद कैसा हो गया, बाद में नेगेटिव। यानी एक जो ग्राफ अपन ने पढ़ा था, ध्यान करो, जिसमें शुरू में वेग ऋणात्मक था, फिर 0 हो रहा था, फिर उसके बाद धनात्मक हुआ, ये उसका उल्टा हो गया ग्राफ। तो अपन यहाँ इसमें क्या कह सकते हैं कि थीटा जो है इस ग्राफ के लिए थीटा नियत है, यानी कि जो कोण है थीटा नियत, साथ में तथा थीटा इज ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री भी है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। एवं प्रारंभिक वेग, एवं प्रारंभिक वेग वो इसके अंदर कैसा है, धनात्मक, जबकि उसमें कैसा था, ऋणात्मक था। एवं प्रारंभिक वेग कैसा आ रहा है, इसके अंदर धनात्मक है। अब देखिएगा, अगर ये पॉइंट अपने पास आ गया है तो आप क्या कह सकते हैं कि त्वरण कैसा है, त्वरण थीटा का मान, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कैसा है, ऋणात्मक होना है त्वरण। तो यूँ अपन कह सकते हैं, अतः कैसा त्वरण होगा, ऋणात्मक त्वरण। अतः ऋणात्मक त्वरण होगा। ये लीजिए नंबर 9, लास्ट ग्राफ और अपन इसका खींच लेते हैं। अब देखिएगा भाई, ये ग्राफ क्या कहता है, इस तरह से ले रहे हैं,
यहाँ पर तो मैं ले रहा हूँ समय t को और यहाँ पर है वेग v। देखिए भाई ये ग्राफ यूँ है, मूल बिंदु से चला रखा है। इसका मतलब ये क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन, तो क्या है 90 डिग्री तो है ही ये। थीटा नियत है, एक तो देखो इसमें क्या है, थीटा नियत है। थीटा का मान क्या ले दिया है मैंने, नियत ले दिया है। थीटा नियत है तथा थीटा इज ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री है, ये भी है। लेकिन गौर करें प्रारंभिक वेग इसमें क्या है, शून्य है। इसमें प्रारंभिक वेग धनात्मक था, इससे पहले वाले केस के अंदर भी प्रारंभिक वेग धनात्मक था, उससे पहले वाले केस में प्रारंभिक वेग कैसा था, ऋणात्मक था। तो थीटा नियत तथा 90 डिग्री एवं प्रारंभिक वेग शून्य, क्योंकि मूल बिंदु से गति प्रारंभ हो रही है। तो प्रारंभिक वेग कैसा है, इसके अंदर शून्य है। तो देखो अतः त्वरण को कैसा लिया जाएगा, अतः त्वरण इसके अंदर हो गया नियत और कैसा होगा, ऋणात्मक। अतः ऋणात्मक नियत त्वरण, ये लो। यहाँ अपने पास ग्राफ का काम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसके बाद जानेंगे समाकलन, और समाकलन का भी अनुप्रयोग जानेंगे, ताकि अपन गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करना बहुत अपने लिए आसान रहे। और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, किसी एक एग्जाम में वो क्वेश्चन अवश्य आता है कि गति के समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।